गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया? इससे पहले हमने किया था रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में हम काफी कुछ पढ़ा था। अब इसके बाद हमारा चैप्टर था पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो समझते हैं हमारा पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स हमने यहां पे देखा एक एक्सप्रेशन लिखा है, द एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस a0 + a1x + a2x plus a2x or up to an is to the power n and x to the power n, where an is not equal to 0. It is called a polynomial of degree n. देखिए ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मींस क्या होता है? इसमें बहुत सारी इसमें टर्म्स भी होती है जिसमें x की पावर बहुत सारी होती है। जैसे मान लीजिए इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ x क्या है? इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ x क्या है? x is to the power n। तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। लेकिन उसी केस में होगा when a is to the power n is not equal to 0। यदि an equal to 0 हो जाता है तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो a is to x is to the power n क्या हो जाएगा? इस केस में 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारे a0 a1 a2 up to an के हमारे रियल नंबर्स हैं और इस पावर ऑफ x इज होल नंबर। होल नंबर मींस क्या होता है? x की पावर या तो 0 हो सकती है, x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 2 हो सकती है, अप टू x की पावर n हो सकती है। जिसमें मेन क्या है? जो हमारा जो रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? हमारे होल नंबर का स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होके अप टू n तक जाते हैं। 0 1 2 3 अप टू n। तो अभी देखिए पॉलिनोमियल, ये हमारा एक्सप्रेशन था पॉलिनोमियल का। अभी आप देखिए इस पॉलिनोमियल में हम क्या समझते हैं? इस पॉलिनोमियल से हमारे जो a1 a2 अप टू an ये हमारे क्या है? रियल नंबर्स। और उसमें ईच पावर ऑफ x इज होल नंबर। अभी देखिए तो हमारा है रियल नंबर्स और ये क्या है? होल नंबर। इट मींस हम इससे क्या समझते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है a0 + a1x। इट मींस क्या है? a0 और a1 ये क्या होना जरूरी है? हमारे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या है हमारे? ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं। रियल नंबर वन से कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं हमारे। जैसे मान ले 1 2 3 1/2 5/6, मतलब दिस मस्ट बी रियल नंबर्स। ये हमारे √2 में भी हो सकते हैं, √2 √5। मतलब a0 और a1 की वैल्यू क्या हो सकती है? हमारे से कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसमें और क्या बोला? इसमें ईच पावर ऑफ x मस्ट बी होल नंबर। तो हमारी जो x की पावर है क्या होना चाहिए? या होल नंबर में तो 0 हो सकती है या 1 या 2 या 3। मतलब क्या है? इसके अंदर क्या होगा? तो हमारे a0 a1 अप टू an हमारे हमेशा क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स। और जो x की पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? हमेशा ही होल नंबर में होनी चाहिए। तो इसके बाद हम हमारे दो बेसिस पे करते हैं पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स क्यों करते हैं? हम पॉलिनोमियल्स एक तो हमारा इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, और दूसरा आता है हमारा इन टर्म्स तो हमारे इसमें क्या आता है? पॉलिनोमियल्स का दो बेस पे कर सकते हैं इसको, डिग्री के बेस पे और इसके टर्म्स के बेस पे। इसमें डिग्री के बेस में क्या होगा? इसमें जो हाईएस्ट पावर है x की हम उसको इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल x की पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 5, दिस एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में ये डिग्री है, ऑन द बेस ऑफ डिग्री करेंगे तो इन बेस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेस पे करेंगे तो इसमें डिग्री क्या हमारी? डिग्री का इस पॉलिनोमियल की बराबर है 5 है। और यदि टर्म्स के बेस पे करेंगे तो इसमें टर्म्स कितनी है? x पावर 5 प्लस x पावर 4 और प्लस में 5। तो इसमें टर्म्स हमारी कितनी होगी? जैसे 1 टर्म्स ये है, 1 ये है और 1 ये है, तो टर्म्स हमारी कितनी होगी? 3। तो हम इस पॉलिनोमियल में मींस जैसे वाले पावर्स एक तो 1 वाले आ गए हमारे, पावर्स 2 वाले भी हो सकते हैं, पावर्स 3 वाले भी हो सकते हैं। अभी उनको देखिए कैसे करेंगे। अभी देखिए ऑन द बेस ऑफ डिग्री करते हैं।
बेस ऑफ डिग्री, बेस ऑफ डिग्री बेस पे करेंगे। इधर एक तो हमारा होता है मोनोमियल, जिसमें इसकी डिग्री इस मोनोमियल, इसमें आप लिखेंगे डिग्री। और ये कौन सा होता है पॉलिनोमियल। तो जिसमें मोनोमियल में हमेशा डिग्री कितनी होती है 1। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमारी इसमें डिग्री इसमें सिंपल 1 होती है 5x, इसमें x की डिग्री कितनी है 1 है। इस मोनोमियल से पहले हम एक को करेंगे कांस्टेंट्स। कांस्टेंट में डिग्री हमेशा कितनी होती है 0। फॉर एग्जांपल 5 है, 6 है, 10 है, चाहे हम कुछ भी ले लें, कांस्टेंट्स में हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट में x की डिग्री हमेशा 0 रहती है, क्योंकि हम इसमें 5 को 5 into x is to the power 0 कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। इसलिए हमेशा ही कांस्टेंट जो हमारे पॉलिनोमियल में ये भी काउंट होता है, लेकिन कांस्टेंट से हमेशा यदि पावर्स ऑफ x करेंगे तो हमेशा क्या होती है, पावर्स ऑफ x हमेशा 0 होती है। इसके बाद आते हैं डिग्री 0, 1 और डिग्री 2 वाले। डिग्री 2 वाले को क्या क्या कहते हैं हम इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी डिग्री 3 वाले को क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 वाले को क्या कहेंगे, बाई मींस 2 और क्वाड्रेटिक मींस 2, 2 और 2 4, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4 वाले को। ऐसे 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। तो इसके बाद ये हमारे ऑन द बेस ऑफ डिग्री। ऐसे ही हम इन टर्म्स करेंगे बेस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेस पे करेंगे, जिसकी टर्म 1 है तो उसको क्या बोलेंगे मोनोमियल, और जिसमें टर्म मतलब 1 और जिसमें 2 टर्म्स हैं उसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल। तो उसमें टर्म कितनी हो जाएगी 2। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अप टू ये आगे तक चलेगी। तो ये था हमारा ऑन द बेस ऑफ टर्म्स और ये था हमारा ऑन द बेस ऑफ डिग्री। इसमें ये एग्जांपल लेना चाहें, ये हमारा मोनोमियल का कांस्टेंट टर्म का ये है हमारा, जैसे सिंपल, और क्वाड्रेटिक का क्या हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 5। दिस इज ऑफ क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे इसमें हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा हमारा, इसमें x की पावर कितनी हो जाएगी 4, x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 4x स्क्वायर। नहीं, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है जिसमें, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। अभी हम एक और दो और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल x की पावर 4 प्लस √x प्लस 5/2x। अब ये इस केस में हमारा इसकी डिग्री क्या होगी, तो इस केस में ये हमें डिग्री कितनी लग रही है 4 है, लेकिन इसमें x की पावर क्या है, x की पावर 4 प्लस में h⁻1/2 प्लस 5/2। इससे पहले हमें पढ़ा था थोड़ी देर पहले x इज टू द पावर मस्ट बी होल नंबर, और हमेशा ये मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में होनी चाहिए x की पावर। इसमें x की पावर क्या हो रही है x की पावर 1/2, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। चलिए इसके बाद हम करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। अभी देखिए हमारा पॉलिनोमियल है, तो एट ए गिवन पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉलिनोमियल, तो इस एट पॉइंट x = 1,
तो एट पॉइंट x इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रख देंगे। 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और माइनस 12 इक्वल टू 4 12 और 4 16, 16 में से गया 15 माइनस का 15। तो x एट x इक्वल टू माइनस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज माइनस 15। तो हमें जिस पॉइंट पे हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, हम वेरिएबल में वहां वो चीज रख देंगे। इसमें x क्या है, वेरिएबल है, और 4 और 12 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की हमेशा वैल्यू वेरी नहीं करती कभी भी, तो कांस्टेंट हमेशा ही सेम रहते हैं थ्रू आउट। तो अभी देखिए ये थी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद करते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देख जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमने एक गिवन पॉइंट पे निकाली है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल क्या था, जीरो वही होगा उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू जीरो होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जीरो पॉलिनोमियल के वो तब ही होगा जब उस पॉइंट पे हमारा जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक में हमेशा इसमें क्या होना चाहिए, एक तो होता है प्रोडक्ट, एक होता है सम। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए हमेशा, तो कांस्टेंट टर्म है उसका और मल्टीप्लाई बाई जो इसका पॉलिनोमियल की जो डिग्री है x स्क्वायर वाला, तो इसके साथ प्रोडक्ट इसका कितना आना चाहिए, फैक्टर करने के लिए 12 और ये माइनस का निशान साथ में। और अभी इनका सम कितना आना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है, तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है, -4। तो हमें 12 को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है 12 को। तो हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहला प्रोडक्ट तो हमारा क्या होता है 1 into 12, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए तो बड़े वाला माइनस का करेंगे, तो 1 into -12। अब इनका आप सम कीजिए, तो इनका सम कितना आ रहा है -11, तो -12 और +1, तो हमारा ये सम नहीं आ रहा, तो दिस कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ दिस। अभी सेकंड कीजिए, -12 क्या होता है 2 into -6। हम यहाँ पे -6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये माइनस का चाहिए, और हमें इसका जो सम है वो कितना चाहिए, माइनस चाहिए हमें, और प्रोडक्ट में माइनस चाहिए, इसलिए हम ले रहे हैं। तो 2 - 6 इसका सम कितना आएगा, 2 - 6 इक्वल टू -4। तो ये -4 आ रहा है, ये भी क्या है -12 है, तो हमारा दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अभी -4x की जगह क्या लिख सकते हैं, -4x इक्वल टू -6x और +2x। तो इसके अंदर वैल्यू रख देंगे x स्क्वायर -6x प्लस 2x और -12 इक्वल टू 0। अभी x कॉमन आ रहा है इसमें, x -6 यहाँ पे कॉमन क्या रहा है +2 और x -6, दिस इज इक्वल टू 0। और अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x -6 और बाकी क्या बच गया, इससे भी कॉमन आ गया, तो x + 2 इक्वल टू 0। तो इसमें इफ x -6 इक्वल टू 0, या तो दोनों की वैल्यू 0 के बराबर होगी, इसका 0 पॉलिनोमियल है, या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी या फिर ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। इफ x -6 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू हमारी क्या होगी 6। इफ x + 2 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू हमारी क्या होगी -2। तो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 6 एंड -2। हमें एक बात का ध्यान रखना है, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके मैक्सिमम 0 कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, जिनकी वैल्यू क्या है 6 एंड -2। अभी करेंगे रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी हमारा पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px इक्वल टू ax² + bx + c। तो हमने क्या मान लिया इसमें, अल्फा एंड बीटा आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे अल्फा बीटा को इसमें यदि पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 है, क्योंकि हमें अभी से पहले क्वेश्चन किया था, जो उसकी वैल्यू रखेंगे तो उसमें क्या आएगी, क्योंकि
दोनों में से कोई भी वैल्यू एक रखेंगे तो इसमें भी और इस केस में भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसका मतलब x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जैसे मान ले सो बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, so x minus alpha and x minus beta are the factor। तो इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर होने के बाद कुछ ना कुछ टाइम्स होंगे, जैसे मान ले तो क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k टाइम्स होंगे, क्या होंगे टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं, तो फैक्टर है तो मान ले जैसे 10 है फॉर एग्जांपल 12 है, 12 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे 2 और 3 होते हैं। जैसे इसमें 2 इंटू 3, इसके साथ में कुछ क्वेश्चन क्या लगेगा 2 6 एंड 2, दिस इज वैल्यू ऑफ k। तो दिस इसके फैक्टर हैं, तो इस केस में जैसे मान लो x माइनस अल्फा इज आल्सो फैक्टर ऑफ दिस एंड x माइनस बीटा इज आल्सो फैक्टर ऑफ दिस। तो वो कितना टाइम्स होगा हमारा k टाइम्स होगा। तो इसी के हिसाब से हम देखिए इसमें हम इसको आगे जाके सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो इसमें आगे क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k टाइम्स है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में x बीटा, x की पूरे के साथ करेंगे कि माइनस का निशान, माइनस का x ये अल्फा जाएगा और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अभी क्या करेंगे इसमें अल्फा और बीटा, इसके अंदर क्या कॉमन हमारा x कॉमन है, तो x कॉमन है तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, तो k टाइम्स है ये, हर किसी में k लग जाएगा, k x स्क्वायर माइनस में k अल्फा बीटा, इसके साथ में क्या लग जाएगा x और प्लस में क्या है k टाइम अल्फा बीटा। अभी देखिए दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस, तो x स्क्वायर है, नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, now comparing coefficient of x square, x and constant। तो अभी तीनों को हम कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर के साथ क्या है हमारा, इसमें a है, इसमें क्या है k है, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी k। तो अब इसमें x के साथ क्या है b और इसमें x के साथ क्या है k टाइम अल्फा बीटा, तो b इक्वल टू k टाइम्स अल्फा बीटा। और तीसरे केस में हमारा क्या है c, तो c की वैल्यू क्या होगी हमारी c इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस होता के यहाँ पे कॉमन माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस को बनाने के बाद अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इसमें हमारा क्या होगा k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो भी हमारा c की वैल्यू क्या आई k टाइम्स अल्फा बीटा। तो हमारा अब ये क्या आ गया a की वैल्यू k की वैल्यू सेम है, तो k की वैल्यू क्या रख देंगे a रख देंगे, तो a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अभी हमारा क्या है यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे हमारा निशान क्या होगा हमारा माइनस का निशान आएगा, तो माइनस का a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो अब ये क्या जाएगा k टाइम्स अल्फा बीटा। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करना है। अभी इस केस में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू a इंटू अल्फा बीटा है,
तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये हमें c के इक्वल चल रहा है मान चीजें, तो अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई अल्फा इनटू बीटा। तो अभी देखिए इस केस में हमारा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस का निशान है b अपॉन a, माइनस ऑफ द b अपॉन a, ये हमारा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अभी हम इसको देखें तो हमारा तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ द b, हमारा क्या है इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और हमारा इसमें a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट इक्वल टू इसी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a क्या हमारा x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो दिस इज द कंपेयरिंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद हम इसे अपोजिट करते हैं, यदि सम ऑफ जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो मिश्रित पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा जैसे x स्क्वायर माइनस ऑफ द अल्फा प्लस बीटा इनटू x एंड प्लस ऑफ द अल्फा इनटू बीटा। तो इसी से यार क्योंकि हमारा क्या था, हमारी इक्वेशन क्या थी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, तो इस केस में हम डाल के देते हैं x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस b अपॉन a, तो माइनस का निशान आ गया इनटू x और प्लस अल्फा बीटा क्या है c अपॉन a। माइनस का माइनस हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस का एक प्रोपर्टी है ही, और अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा माइनस होता है b अपॉन a, तो x स्क्वायर यहां नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा a आने के बाद फिर इसमें ax स्क्वायर माइनस माइनस प्लस bx और प्लस c, ये हमारी क्या होगी पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। इसलिए इफ अल्फा बीटा इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस गिवन है, तो हम उसका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द a। अभी हम इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे कंपेयर करें तो इसमें c की वैल्यू क्या आ रही है -6 और a की वैल्यू क्या है हमारी a है, और इसमें b की वैल्यू क्या है -6। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c अपॉन a, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो c अपॉन a, तो c की वैल्यू क्या है -6, a की वैल्यू निकालनी फाइंड आउट करनी है अपॉन a इक्वल टू क्या दे रखा है इसमें प्रोडक्ट 4, तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ गई -6/4 दैट इज -3/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, इस क्वेश्चन देखिए x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अभी देखिए इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस पॉलिनोमियल में हमारा क्या दे रखा है x प्लस a इसका फैक्टर है, तो इसका जीरो क्या होगा हमारा, तो यदि x प्लस a इक्वल टू 0 रखते हैं मान लें, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -a, तो -a इज द जीरो ऑफ
दिस पोलिनोमियल, तो -a को इस पूरे पोलिनोमियल में रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका फैक्टर है। तो x के -a रखते हैं तो 2 * -a का स्क्वायर प्लस 2 * a * -x, फिर प्लस ये आगे क्या हमारा 5 * -a और प्लस 10 = 0 इक्वल टू 0 तो क्या है, हमारा ये क्या है, एक फैक्टर है, तो हमारा 0 क्या हो जाएगा, -a, तो 2a² प्लस का हो जाएगा प्लस और माइनस से क्या आ जाएगा हमारा माइनस, तो 2x से जाएगा माइनस होता a, क्योंकि x के माइनस a लिखना है, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2a² माइनस 5 होता a प्लस माइनस प्लस 10 = 0। तो इसमें क्या 2 स्क्वायर कट रहा है, तो भी माइनस होता 5a = माइनस होता 10, इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारी 10/5 = 2, तो इसमें a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 2/3 एंड फाइंड द अदर 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो देखिए इसमें डिग्री क्या है इसकी, पावर सॉरी यहां पे 3 आएगा, यहां पे पावर क्या है इसकी 3 है, 3x² प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 इज 2/3। तो इसमें डिग्री क्या है इसकी 3 है, तो इसमें एक पोलिनोमियल का 1 0 पे क्या रखा है 2/3, तो हमें अदर्स हमारे कितने आएंगे, जो इसकी पावर कितनी है 3 है, तो अदर्स हमारे कम से कम या फिर ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 और आ सकते हैं। तो अभी ये देखिए 2/3 का इसका एक पोलिनोमियल का 0 है, तो अब इसमें x - 2/3 इसका फैक्टर होगा, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x - 2, 3x में के बाद होगी = 0, तो 3x - 2 इज आल्सो फैक्टर, इसका फैक्टर है, तो दिस आल्सो विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके बाद इसको फैक्टर हो गया, तो इसे कंप्लीट डिविजिबल होगा, डिविजिबल होने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट होगा उसके द्वारा हम आगे के दो जीरोस को निकालेंगे। अब इसको डिवाइड कीजिए, 3x - 2 किससे डिवाइड होगा 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x और माइनस का 18 = दिस इज 3x² से सॉरी 1x² x² और x कितना हो जाएगा 3x³ और माइनस का 2x² -2x²। अभी से कट जाएगा प्लस, तो 16 और 2 18x² प्लस का 15x और माइनस 18। अभी देखिए 3 से कितने में जाएगा 6, तो प्लस 6x, तो 6 के 18x² और 6 दूनी 12, तो माइनस में चला जाएगा माइनस का 12x, तो इसमें से ये माइनस 15 और 12 27x माइनस का 18, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 3 9, तो प्लस का 9, तो 9 दिया 27x और माइनस का 9 दूनी 18, रिमाइंडर नंबर क्या 0, क्योंकि इसका फैक्टर तो सीधी सी बात है रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो अब ये हमारा पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा, ये पॉलिनोमियल, तो ये हमारा भी हो गया इसके बराबर 3x² प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 इक्वल टू, एक तो इफेक्ट इसका 3x माइनस 2 और इनटू में क्या हो जाएगा क्वोशिएंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड होता है। तो इसमें इनटू में क्या हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट x² प्लस 6x और प्लस का 9 इक्वल टू
दिस पॉलिनोमियल। तो अभी हमें इसका फैक्टर हम सिंपल x की वैल्यू निकाल सकते हैं 3x - 2 और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 और 3 तो x² + 3x + 3x और +9 = दिस एंड 3x - 2 इनटू इसमें क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है हमारा तो x को बनाने के बाद x + 3 और इसमें प्लस का 3 कॉमन आ रहा है x + 3 तो अभी 3x - 2 एंड x + 3 इसको कॉमन आ जाएगा बाकी क्या बचेगा x + 3 इस केस में हमारे x की वैल्यू क्या आ रही है 2/3 जो कि इसमें पहले गिवन है तो इस केस में या तो ये इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर ये इन दोनों केसों में x की वैल्यू क्या आएगी हमारी -3 तो इसके अदर वैल्यू क्या है इसकी हमारी 3 तो x = -3 अभी करते हैं रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इससे पहले हमने क्या था क्यूबिक की जगह क्या था हमारा क्वाड्रेटिक था लेकिन क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में क्या फर्क हुआ क्वाड्रेटिक में हमारी पावर क्या थी 2 और क्यूबिक में हमारी पावर कितनी हो गई 3 तो 2 के केस में क्वाड्रेटिक के केस में हमारी 2 0 थे आ रहे थे अल्फा और बीटा और इस केस में हमारे कितने आएंगे हमारे 0 3 आएंगे अल्फा बीटा लेट दिस इज पॉलिनोमियल x³ + bx² + cx + d तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आल्सो क्योंकि डिग्री क्या है 3 है तो इसमें कितने 0 आएंगे हमारे 3 आएंगे तो इसके बाद अल्फा बीटा गामा आर द 0 ये हमारे क्या हो गए 0 हो गए इसके ये 0 हो गए तो ये रिलेशनशिप जो हमारी है px है ये किसके बराबर आएगा देन px = k टाइम्स x - अल्फा x - बीटा एंड x - गामा क्योंकि ये इसके फैक्टर बन जाएंगे 0 है तो x - अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल आल्सो and x - beta and x - gamma is also the factor of the this polynomial तो अब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो इस सेम केस का मल्टीप्लाई करेंगे k इनटू ये तो सेम ही है x जो हमें अल्फा बीटा वाले में जो हमें क्वाड्रेटिक वाले में की थी x² माइनस ऑफ द अल्फा प्लस बीटा इनटू x और प्लस में अल्फा बीटा इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगी अब इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना हमें x - गामा तो भी k तो ऐसे का ऐसा प्राइस में k इनटू तो x की पहले पूरे से करेंगे तो x³ आ जाएगा x³ माइनस में x² इनटू अल्फा प्लस बीटा तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा इनटू x तो भी इस पूरे से हमारी x की मल्टीप्लाई हो गई अभी किसे करेंगे माइनस ऑफ द गामा से तो माइनस ऑफ द गामा से करेंगे माइनस ऑफ द गामा x² और इसमें क्या हो जाएगा हमारा माइनस प्लस तो अल्फा इनटू गामा और ये प्लस इसके साथ में x है और प्लस बीटा इनटू गामा ये फिर माइनस का आ जाएगा माइनस का अल्फा बीटा गामा दिस इज द रिलेशनशिप तो इसके बाद इससे आगे क्या हो जाएगा हमारा कि तो थोड़ा बहुत हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अब इसमें आप देखिए अभी x² के साथ कौन से टर्म है x² के साथ एक तो ये है सबसे पहले तो x³ का तो सेम ही है एक ही तो k इनटू x³ अभी हमारा x² के साथ देखिए अल्फा प्लस बीटा और माइनस में गामा है
तो हम इसमें माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये वाले प्लस के तो हैं और ये वाला भी साथ में प्लस में हो जाएगा। एक्स बीटा गामा, के की वैल्यू एक्स क्यूब और माइनस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस है और माइनस इसमें कॉमन आ चुका है तो क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट ये है तो प्लस में अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये हमारे किसके बन गए एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट बन गए। तो माइनस का फिर अब हमारे एक्स के कोएफिशिएंट एक ये है एक ये है और एक ये है, तो प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा एंड प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा, क्योंकि हमारा गामा है। तो ये हमारे x के कोएफिशिएंट हो गए और इसके साथ कांस्टेंट टर्म्स क्या आ गई माइनस का अल्फा बीटा एंड गामा। अभी देखिए हमारा किसके बराबर चल रहा है सारा कुछ, ये px के बराबर चल रहा है, इसमें k इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी और इसके साथ हम लोग हर किसी के साथ हो जाएगा k। तो देखिए हम इसको इक्वेशन को और इक्वेशन को, ये हमारी कौन सी इक्वेशन वाले फर्स्ट है और ये इक्वेशन कौन सी हमारी सेकंड है, तो इनको जब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए तो x क्यूब का कोएफिशिएंट k है, x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है a, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी a के बराबर। अभी देखिए x स्क्वायर, इसमें क्या है b है, तो इसमें क्या है तो b इक्वल टू, इसमें x स्क्वायर क्या है k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो k की वैल्यू हमारी किसके बराबर है a के बराबर है, तो विच इज इक्वल टू a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस केस में हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू b अपॉन, सॉरी हमारा यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे माइनस ऑफ द k, तो माइनस ऑफ द b अपॉन a, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। तो अभी हम x की x स्क्वायर की होगी हमारी, तो x स्क्वायर के बाद हम किसकी करेंगे x की कंपेयर करेंगे, तो x की कंपेयर करेंगे तो x की कंपेयर में क्या है k इंटू इसमें क्या है x की कोएफिशिएंट c, तो c की वैल्यू हमारी किसके बराबर है c इक्वल टू k इंटू इसमें क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो हमारी किसकी वैल्यू बराबर होगी k की जगह क्या रखेंगे a, तो a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो हमारी इसका सम प्रोडक्ट हमारे किसके बराबर होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये किसके बराबर होगा c अपॉन a के बराबर होगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम हमेशा किसके बराबर होता है c अपॉन a के बराबर होता है, और तीनों का सम कितना होगा 0 होगा माइनस b अपॉन a के बराबर होता है। और अभी कांस्टेंट टर्म की करते हैं हम इसकी, तो हमारा इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है d, तो d की वैल्यू किसके बराबर हो गई माइनस अल्फा बीटा गामा इनटू k, k की जगह क्या आ जाएगा a। तो इस केस में हमारी अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल टू माइनस का निशान उधर चला जाएगा माइनस d अपॉन a। तो यदि हम इस इक्वेशन को
सम के फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट है, सम के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बी अपॉन ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जब हम सम के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे का मेरे के माइनस बी अपॉन आएगा विद द प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम। ये प्रोडक्ट ऑफ टू है और तीनों का हमें सम लिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम, तो हमेशा वैल्यू किसके बराबर आएगी सी अपॉन ए। सी किसका कोफिशिएंट है एक्स का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यदि हम तीनों का प्रोडक्ट एक साथ लेते हैं तो एक साथ लेने में क्या होगा माइनस होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी उसे उल्टा देखते हैं, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल इज, तो हमारे px की पॉलिनोमियल ऑफ इन x की वैल्यू क्या होगी हमारी हमेशा px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ द अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू एक्स स्क्वायर। ये सम आ गया हमारा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा आएगा तीनों का प्रोडक्ट आएगा, इसका माइनस ऑफ द साइन होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये प्लस के साइन आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू और इनका तीनों का सम आ जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा। तो हमेशा कांस्टेंट टर्म क्या होगी इसमें, कांस्टेंट टर्म हमेशा तीनों का प्रोडक्ट होगा और x क्यूब का कोफिशिएंट हमेशा इसमें 1 होगा और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस गामा और ए माइनस निशान भी आएगा इसके साथ में और इसका जो x के कोफिशिएंट क्या होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम, तो दो का प्रोडक्ट एक बार और फिर तीनों का सम आ जाएगा। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ रूट्स या जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a एंड a प्लस b, इसके तीन क्या रखे हैं जीरो दे रखे हैं जो कि a b की फॉर्म में है, तो हमें इसमें क्या वैल्यू निकालनी है हमारी a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने पॉलिनोमियल किया है px द अल्फा बीटा गामा यदि इसके जीरो हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये, तो इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है a माइनस b, बीटा की वैल्यू क्या है b a एंड गामा की वैल्यू क्या है a प्लस b। तो अब इस केस में इसको हम यदि कंपेयर करेंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आ रहा है, क्योंकि हमें इफ द जीरो ऑफ दिस देन a फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे इसको हम हमारे फार्मूले के साथ कंपेयर करेंगे तो x क्यूब ये x क्यूब है और माइनस ऑफ द अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस ऑफ द अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी माइनस ऑफ द 3। तो अल्फा बीटा गामा हमारा क्या है, एक तो हमारा a माइनस बी है और एक हमारा क्या है a है और गामा क्या हमारा a प्लस b इक्वल टू 3। तो अब इसमें b से b कट हो गया तो 3a इक्वल टू 3, तो हमारी a की वैल्यू क्या होगी 1, तो हमारी a की वैल्यू आ गई। तो अभी हम दूसरा कंपेयर करेंगे, तो अभी इस केस में अभी x स्क्वायर का था, अभी हमारा x मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम उनका सम है, तो इस केस में हमारा क्या है x के साथ 1 है, तो हमारा अल्फा बीटा प्लस
बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर है, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1 और x का कोफिशिएंट क्या है इसमें ये। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम हमारी a की वैल्यू क्या हमारी अब 1, a की वैल्यू को यूज करना है तो ठीक है। तो अल्फा इनटू बीटा तो a माइनस b इनटू हमारा बीटा क्या है a प्लस बीटा क्या हमारा a इनटू a प्लस b। तो अब इसके बाद प्लस गामा क्या है a प्लस b इनटू गामा के साथ किसके मल्टीप्लाई हुई हमारी अल्फा की, तो a प्लस b इनटू a माइनस b। इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है, क्योंकि हमारे अल्फा बीटा क्या रखे हैं ये रखे इसी फॉर्म में रखे। तो अभी a की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो ये वैल्यू रख देंगे हमारी 1, तो 1 माइनस b इनटू a प्लस a हमारी 1 है तो 1 प्लस b प्लस तो 1 प्लस b इंटू 1 माइनस b, तो इसकी वैल्यू क्या होगी a के बराबर होगी। तो इसमें a माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस 1 और प्लस b, ये क्या होगी प्लस 1 माइनस b स्क्वायर होगी। a प्लस b a माइनस b हमारा किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के बराबर। तो भी a प्लस b माइनस ए बी, इसमें a क्या हमारा a इसमें 1 के बराबर है तो 1 माइनस b प्लस 1 प्लस b प्लस 1 माइनस b स्क्वायर हमारे किसके बराबर चल रहा है 1 के बराबर चल रहा है इक्वल टू 1। तो इसमें b से b कट हो जाएगा, b उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इधर 1 से 1 कट जाएगा तो 1 प्लस 1 2 2 इक्वल टू b स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी प्लस या माइनस अंडर द रूट 2। तो इसमें a की वैल्यू क्या है हमारी 1 एंड b इज इक्वल टू प्लस और माइनस इक्वल टू रूट 2। We will discuss it in next lecture.